प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जब जमा हुए इस जगह में तो हम क्यों हुए? क्योंकि आज क्या हुआ? क्या हुआ है आज? हम कह सकते हैं कि हमारे पापों की कीमत अदा की जा चुकी है। गुड फ्राइडे ये बताता है कि हमारे पापों की कीमत अदा की जा चुकी है। हर विश्वासी कह सकता है कि मेरे पाप की कीमत अदा हो चुकी है। और जिस प्रकार से मेरे भी हम देखते हैं, जल्दी बात करना चाहूँगा। वचन में यहाँ पे लिखा है, लूका अध्याय हमने पढ़ा 23-43, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये बातचीत जो हो रही है, वो स्वर्ग का द्वार किसके लिए खुल रहा है? वो स्वर्ग में कौन जा रहा है? धर्मी, अपने आप को प्रूव करने वाले, अपने आप को बताने वाले, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले। क्योंकि खुदावन का वचन ये कहता है कि वो एक डाकू से, एक चोर से कहता है, आज ये तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि ना तो दया करने वाले की, ना भागने वाले की, ना चाहने वाले की। ये तो परमेश्वर की बात है। तो जिस पे दया करना चाहता उस पर दया करे, और जिस पे नहीं करना चाहता उस पर ना करे। हालेलुया। दो डाकू थे ना वहां पे, एक को दया हुई। क्यों? दया दोनों को नहीं हुई, एक को हुई। क्योंकि ये बताता है, हेडिंग बताता है कि मन फिराने वाला, कुकर्मी, पश्चाताप करने वाला, अपने आप जो गलती को स्वीकार करने वाला, मान लेने वाला कि मैं गुनहगार, मैं पापी हूँ। और इसलिए जब वो जाता है तो उसको कहता है तो मेरे साथ होगा। लेकिन मैं क्यों आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा। गुलगुता पहाड़ी है, एक क्रूस है। आजू बाजू कौन है? चोर, डाकू, कुकर्मी को कहा गया। बीच में कौन है? यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह का कोई दोष था? क्या यीशु मसीह के अंदर कुछ खराबी थी? क्या यीशु मसीह उस वजह में था कि मैं उस जगह पे जाऊं, क्रूस पर? हम सोचते नहीं है ना, बिल्कुल भी हम एहसास नहीं करते। हम एहसास को लेना भी नहीं चाहते। क्यों यीशु मसीह उस गुलगुता पहाड़ी पर, उस क्रूस के ऊपर खड़ा है? क्यों? उसकी वजह से, आप उसकी वजह से, मेरे और आपके गुनाह की वजह से। हालेलुया। हम कैरेक्टर को देखते हैं, और जब इस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले वो एक डाकू जो है वो निंदा कर रहा है यीशु मसीह। वो क्या कह रहा है 39 में? जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप पर हमें दोष लगा रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। क्या तू मसीह नहीं है? अगर है, हमको भी बचा और खुद भी बच। और उसी तरह उसी अध्याय में, 23 अध्याय में हम देखते हैं 35 में, जब लोग खड़े थे, देख रहे थे, सरदार में ठट्टा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के लिए ये बात असंभव थी? ठीक है, नहीं ना। क्योंकि यीशु मसीह उस बात को, अगर वो रिक्वेस्ट करता पिता को, तो वो उस क्रूस तक नहीं जाता और सेना आ जाती, सब कुछ हो जाता। मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 27-44 में भी हम पढ़ेंगे नहीं। डाकू जो चढ़े थे, निंदा करते थे, मरकुस में कोई बात बताए थे, कोई अलग नहीं बता रहा, सब यही बता रहे हैं कि उसकी निंदा और निंदा करते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीहा है, अगर तू ये है, अगर वो है, तो हमें भी बचा और खुद भी बच। और मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि इस समय क्या होता है। जब हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा होता है जो यशायाह अध्याय 53 और जो 12 में लिखा है कि वो अपराधियों के संग गिना गया। वो
अपराधियों के संग गिना गया। और 9 वचन में लिखा है उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, वो एकदम पाक और पवित्र है। और फिर भी उसको हिस्सा क्या मिला? अपराधियों के साथ दुष्टों की कब्र में गिनती की गई। और मेरे प्रिय, हम इस बात को देखते हैं कि जब इस चीज को अगर हम सोचते हैं, जांचते हैं कि जब वो डाकू को देखते हैं तो पहला डाकू चेंज क्यों हुआ? पहला तो डांट बुरा बोला था, फिर जो दूसरे ने उसको डांट लगाई, क्यों लगाई? पहले तो लिखा है कि सब डाकू भी उसकी निंदा कर रहे हैं, डाकू भी उसको बुरा बोल रहे हैं, तो फिर क्यों वो तुरंत बदलता है? क्यों वो परमेश्वर के नाम को पुकारता है और यूं कहता है डाकू को डांट, दूसरे को डांट लगाकर, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? उसने क्या देखा? जब यीशु मसीह क्रूस पर थे लड़कियों, और जब उस डाकू ने उसकी ओर देखा, क्यों देखा? क्योंकि उसने कुछ सुना था। तो पास्टर ने पहली वाणी बोली है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो सोच में पड़ गया, ये कैसा व्यक्ति है जो इन लोगों को क्षमा कर सकता है? ये कौन है जो इतना बुरा होने के बावजूद, क्रूस पर मारे जाने के बावजूद, क्रूस पर चढ़ाने के बावजूद, उसके साथ सब कुछ होने के बावजूद ये कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर? ये कैसे कर सकता है? और जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह की तरफ, तो प्रभु यीशु मसीह की नजर जब उसके ऊपर पड़ी, उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसके अंदर सब कुछ चेंज हो गया। यीशु मसीह का देखना ही काफी हो गया उसके लिए। नजर से नजर मिली, लाइफ चेंज। और आज हम क्या कर रहे हैं? यीशु यीशु यीशु, बदलता कुछ भी नहीं बदलता, जैसे है वैसे ही रहते। क्या परमेश्वर हमको इस रूप में देखना चाहता है? नहीं। अगर हम बदलते हैं तो स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुलता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी नजर बदल गई, और उसकी जब नजर बदल गई, जब उसे एहसास हुआ, जब उसने जान लिया ये तो भाई परमेश्वर का बेटा है, ये तो वो है। और जब उसने वाणी सुनी कि पिता ने माफ कर, तो उसके अंदर विश्वास जाग गया, उसके अंदर वो बात आ गई कि उसे ये महसूस हो गया कि ये मेरे भी गुनाह पाप माफ कर सकता है। ये वो व्यक्ति है जिससे मैं क्षमा पा सकता हूँ, जो मेरे जीवन भर गलतियां किए, गुनाह के हत्या किया, जो कुछ पाप में मैं जिया हूँ, लेकिन ये वो व्यक्ति है कि आज इस समय मैं अपने गुनाहों की माफी इस यीशु मसीह के पास जाके ले सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम देखते हैं कि उसने पहले उसको डांटा, और उसने ये रियलाइज किया 41 में, उसने माना कि हम पापी हैं, और ये मानना जरूरी है कि हम पापी हैं। We are sinner। ये सब अच्छा नहीं लगता ना सुनने, कि हम पापी हैं, पसंद नहीं, हम तो धर्मी हैं, हम तो धर्मी। लेकिन जब हम देखते हैं उसने उस जगह पे मान लिया, और बाइबल भी कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल झूठी नहीं है। और दूसरी चीज, जब उसने एक्सेप्ट किया, तो हमें ये वचन ये भी बताता है, पहला यूहन्ना 1:8 में, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है अगर हम अपने आप को ये कहते हैं कि हमने कुछ भी पाप नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो कुछ भी गलती नहीं करते, कभी नहीं करते, तो अपने आप को धोखा देते और हमें सत्य अर्थात यीशु मसीह नहीं। सत्य कौन है? सत्य कौन है? यीशु मसीह। और जब वो हमारे अंदर रहेगा, जब उसने देखा तो सत्य आता है उसके अंदर, वो डाकू ने एक्सेप्ट कर लिया,
मैं पापी हूं और मैं अपने कर्मों का फल सही तरीके से पा रहा हूं, उसको भी डांटता कहता है कि हम अपने गुनाहों की सजा नियम अनुसार पा रहे हैं, जो ठहराया गया तो पा रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहता है इसने तो कोई पाप नहीं किया, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। और उसकी तरफ जब वो बढ़ता है तो जब उसकी ओर हम देखते हैं तब वो कहता है कि हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। और साथ ही साथ मैं आपके सामने एक और बात को रखना चाहूँगा, उसको ये मालूम है कि मैं सजा का हकदार हूं, मैं डिजर्व करता हूं सजा को। और हम न्यायानुसार दंड पालित मैंने आपको बोला, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके चेहरे की तरफ देखा, तो क्या देखा? क्या देखा? उसने उसके चेहरे पर उस प्रेम को देखा जिसमें कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कोई चिढ़ नहीं, कोई पछतावा नहीं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब उसका नजर पड़ी और जब उसने यीशु करके उसे पुकारा तो पवित्र आत्मा का कार्य भी वहां हुआ होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। जब तक पवित्र आत्मा आपसे ना बुलवाए आप नहीं मानेंगे यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन हम देखते हैं और साथ ही साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि दाऊद ने यह भी माना कि यीशु मसीह निर्दोष है और उसने कोई गुनाह नहीं किया। और सबसे अच्छी बात ये, चौथी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि दाऊद ने ये जाना कि ये मुझे बचा सकता है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम मान ले कि हम पापी हैं तो वो हमें सब तरह के अधर्म, गुनाह से, पाप से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पर उद्धार क्यों आया? यहाँ पर क्षमा क्यों आई? क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, उसने मान लिया, और जब मान लिया तो परमेश्वर का माफी, परमेश्वर का उद्धार और उसके लिए स्वर्ग द्वार खुल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात को आपके सामने और कहना चाहूंगा, यीशु मसीह का अधिकार उस क्रूस के ऊपर भी दिखाई पड़ता है, उस कंडीशन में भी दिखाई पड़ता है, और वो श्योर है, उसे पता है, और इसीलिए दाऊद से कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी वो डाकू भी होगा, यीशु ने कहा तू मेरे साथ होगा। वो श्योर है, उसे कोई डाउट नहीं, उसे कोई डाउट नहीं। उस क्रूस में भी उसको अधिकार है वो बोलने का, कहने का कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, फिरदौस में होगा, जन्नत में होगा। हालेलुया। और मैं आपके वचन को बोलना चाहूंगा, रोम 10:13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई, वो कोई भी हो, उसका काम ऐसा नहीं था कि उसको जन्नत मिले, लेकिन मौत आने से पहले उसकी आंखें खुल गई। हमारे पास ये समय अभी नहीं आया कि मरने वाले जो जिंदा बैठे हैं, सही सलामत बैठे हैं, आज भी समय है, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और यीशु मसीह को पहचान ले कि ये उद्धार करता है, यह स्वर्ग में लेके जाने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब हम उसको देखते हैं तो हमारे अंदर बदलाव, चेंज होना चाहिए। और साथ ही साथ वचन कहता है जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उस डाकू ने पुकारा था कि यीशु जब तो अपने राज्य में आए मेरी स्तुति लेगा। हालेलुया। खुदावन हमें इन वचनों में उतरने के लिए और आशीष करें। हम उसके कामों को, हम उसकी बातों को एक लिमिट समय में या दिन भर जिंदगी में हो जाएगी तो नहीं बता सकते, नहीं प्रेजेंट कर सकते। यीशु मसीह के अंदर उसकी शख्सियत को, उसकी काबिलियत को हम नहीं प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि उसमें अनगिनत काबिलियत है, उसमें अनगिनत बातें हैं। और जो कोई आज नदियों क्षमा, उद्धार या स्वर्ग का जीवन हमें जाना है तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें, जैसे डाकू ने किया। उसने मान लिया, उसने देख लिया, और जब उसने देख लिया उसकी
उसकी नजर बदल गई। आज हम यीशु की ओर देख रहे हैं, क्या यीशु हमारी तरफ देख रहा है और हम बदल रहे हैं? ये हमारा एक सवाल है। खुदा हमें वचनों के द्वारा आशीष करेगा।